बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में भी हम एक नया राइटिंग टास्क 2 चेक करने वाले हैं। कोई राइटिंग टास्क 1 मेरे पास सेंड नहीं कर रहा, मैं इसलिए चेक नहीं कर रहा क्योंकि ग्रुप में जितने भी मैं देखता हूँ वो राइटिंग टास्क 2 से रिलेटेड होते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो टॉपिक है, क्राइटेरिया है, जितना भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो कवर हो जाए थ्रू आउट दिस वीडियोस राइटिंग टास्क 2 के। तो राइटिंग टास्क 2 के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पे मैं रिएक्शन कर रहा हूं, मैं उनको चेक कर रहा हूं, मतलब मैं ओके। लेकिन आप भी अपना चेक करवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां सेंड कर सकते हो। अगर टेलीग्राम ग्रुप में बाय चांस आप ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो नीचे इंस्टा का भी लिंक है, फॉलो ना करो करो, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज अपना टास्क जरूर सेंड करो ताकि मैं आपका टास्क चेक कर सकूं, ओके। और ये सभी नोट्स वगैरह भी आपको वहीं पर मिलेंगे, तो प्लीज जाइए इंस्टाग्राम पर और जाके नोट्स लीजिए अपने और अपना टास्क भी चेक करवा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो पे चलते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से ये, वैसे टास्क विनय का है, विनय का टास्क 2 है, टास्क 2 उन्होंने लिखा है और उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है 2 मंथ्स का, और 2 मंथ में देखते हैं उनका क्या लेवल है और किस तरह से उन्होंने अपना राइटिंग टास्क 2 लिखा है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है सम पीपल थिंक दैट वॉचिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स कैन हेल्प चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। आपको बताऊं तो यहां बात हो रही है टेलीविजन प्रोग्राम्स की, नोट टेलीविजन की, ओके। टेलीविजन की नहीं, टेलीविजन प्रोग्राम की बात हो रही है। तो यहां कीवर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि टेलीविजन के बारे में लिखना है तो लिखते लिखते वो टेलीविजन पर ही आ जाते हैं, ओके बेसिकली। लेकिन उन्हें याद रखना है कि यहाँ बात टेलीविजन के प्रोग्राम्स की हो रही है। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो उनके बिहाफ पर ये बात हो रही है। कैन हेल्प चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, होते हैं, हो सकते हैं, ओके। वाइल अदर्स डिसएग्री, लेकिन जो दूसरे हैं वो डिसएग्री करते हैं। तो देखते हैं इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है और क्या इन्होंने जर्नल लाइन दी है या नहीं। इसके आइडियाज डिस्कशन नहीं करेंगे, आइडियाज हम इसके विनय के ही देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे आइडियाज अपने टास्क 2 में दिए हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट है, सम पीपल ओपाइन दैट टेलीविजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन चिल्ड्रंस ग्रोथ, ओके। अक्सर मतलब कि 100% स्टूडेंट जो भी नई नई आइल्स में आते हैं, नए नए राइटिंग टास्क 2 लिखते हैं, वो अक्सर यही चीजें लिखते हैं कि वो जो भी वर्ड उन्हें स्टेटमेंट में मिलता है, उन्हें अगर दूसरा नहीं आता तो वो रिपीट करते हैं और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता वो रिपीट करने की। अब जैसे कि यहाँ इन्होंने सम का यूज किया, सम इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट, क्योंकि यहाँ पीपल लिखा था, पीपल को इन्होंने इंडिविजुअल्स कह दिया, ओके। लेकिन आप ये पूरी लाइन बदल सकते हो, वो किस तरह से और क्या इसका सही वे है बदलने का। तो आपको बताऊं तो इसकी जगह भी एक फ्रेज है, मिलियन ऑफ, ओके, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल या पीपल। यहां इन्होंने थिंक का यूज किया और यहां इन्होंने ओपाइन का यूज किया, मिलियन ऑफ पीपल ओपाइन दैट, ओपाइन दैट। आप यहां से इसका यूज कर सकते हो, होप सो आप कर लोगे ना यूज। तो इस तरह से जहां भी आपको इस तरह से दिखे तो ये फ्रेज नोट डाउन कर लो, आप इसका यूज कर सकते हो। आगे देखना, टेलीविजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन चिल्ड्रंस ग्रोथ, ओके। इन्होंने इस तरह से पैराफ्रेज किया और अगर मैं करना चाहूं तो मैं किस तरह से सिग्निफिकेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, किसके साथ, इन डिस्पेंसेबल के साथ, ओके। इनडिस्पेंसेबल लिख सकते हैं हम, किसकी जगह, सिग्निफिकेंट की जगह। सिग्निफिकेंट रोल इन चिल्ड्रंस ग्रोथ, ग्रोथ को डेवलपमेंट में, ग्रोथ को पैराफ्रेजिंग किया, ठीक है। वेयर एज, जबकि अदर अपोज देयर, अपोज दिस व्यू, कि दूसरे अपोज कर रहे हैं इस व्यू को, इसकी जगह भी हम बदल सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द पीपल अगेंस्ट इट, ओके। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये फ्रेज आप नोट डाउन कर लो कि इंट्रोडक्शन में यूज हो सकती हैं। जहां भी हमारे पास 2 व्यू आए तो फर्स्ट व्यू में हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां कहा कि मिलियन ऑफ पीपल थिंक दैट, ओपाइन दैट। और जब दूसरा व्यू, हम दूसरे व्यू की बात करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल, कि जितने भी पीपल बच गए, रेस्ट ऑफ द पीपल अगेंस्ट इट, वो इसके अगेंस्ट है, ओके। देखते हैं आप आगे, ओके। अब देखते हैं ओपिनियन। ओपिनियन भी एक इंपॉर्टेंट है पैराफ्रेज के बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन में आता है। इंट्रोडक्शन में आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन होती है उसमें सबसे पहले जर्नल लाइन आती है, ओके। उसके बाद पैराफ्रेजिंग आती है, ओके। उसके बाद हमारे पास थीसिस आती है। थीसिस क्या होता है, थीसिस हमारे पास ओपिनियन होता है। ओपिनियन भी बोल सकते हो और थीसिस भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज योर ओपिनियन, तो ओपिनियन में हमें ये देना ही होगा, ओके। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। देखते हैं इन्होंने ओपिनियन में क्या लिखा, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ओके। तो लास्ट जो हमने चेक किया था उसमें स्टूडेंट ने लिख रखा था कि आई पार्शली बिलीव दैट। ये आई पार्शली, आप पार्शली का यूज नहीं कर सकते, आप स्ट्रांगली का यूज कर सकते हो, या फिर स्ट्रांगली भी मतलब लगाओ, आई बिलीव दैट, सिंपल ये भी बोल सकते हो, आई एग्री दैट, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स, ओके, चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स एप्रोप्रिएट कंटेंट, चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स एंड एप्रोप्रिएट कंटेंट श्योरली हेल्प्स इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव एंड क्रिएटिव माइंडसेट, ओके। क्रिएटिव माइंडसेट ये भी ओपिनियन है, इन्होंने ओपिनियन दिया है, स्ट्रांगली एग्री किया है, कि इनका मतलब कहने का क्या है, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया बेसिकली, कि डिस्कस बोथ व्यू में हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्री डिसएग्री का टॉपिक होता तो हम लिखते हैं आई स्ट्रांगली एग्री विद फर्स्ट स्टेटमेंट और या फिर विद सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन ये टॉपिक ही डिस्कस बोथ व्यू का है तो इसलिए हम सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और चलते हैं नीचे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इंट्रोडक्शन में इन्होंने शुरू किया टू बिगिन विद। तो टू बिगिन विद सिंपल है और मैं चाहता हूं कि आप सिंपल कनेक्टर ही यूज कीजिए, ज्यादा आप हार्ड एंड फास्ट कनेक्टर्स का यूज भी मत कीजिए, जो आपके लिए मुझे जहां तक लगता है ठीक होगा, ओके। देखते हैं टू बिगिन विद देयर आर मेनी रीजंस, ओके। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट बहुत सही है, जैसे पिछली से
वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट देनी है। ओके, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी पैराग्राफ में क्या चीज जरूरी है। ओके, ताकि उसके बाद आपके पास एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह से अपना बॉडी पैराग्राफ लिखना है। तो बॉडी, और उसी बिहाफ पे इसका बॉडी पैराग्राफ चेक करेंगे। तो बॉडी लिखने से पहले सबसे पहले ये चीजें आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए किसी भी एक बॉडी में। उसके बाद जो आइडियाज हैं वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, लाइक फर्स्टली, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। और किस तरह से आप आइडिया दे सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। तो फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इस तरह से ऑर्डर में। अगर दो भी देना चाहो तो फर्स्टली, सेकंडली, अगर एक भी देना चाहो तो फर्स्टली ओनली। ओके, ये कनेक्टर का यूज नहीं कर रहा हूं मैं कि फर्स्टली कनेक्टर, सेकंडली कनेक्टर, कनेक्टर्स वगैरह का नहीं, आपके आइडिया का ऑर्डर में बता रहा हूं कि इस तरह से आप आइडिया देना ताकि दोनों तीनों एक दूसरे से अलग अलग दिखे। लाइक फर्स्ट आइडिया, फिर उसके बाद मोर ओवर का यूज कनेक्टर करके, फिर फर्दर मोर का यूज करके, और थर्ड जो हमारे पास है उसके बाद है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूर देना अपने राइटिंग टास्क में। उसके बाद जो लास्ट वन हमारे पास आती है वो हमारे पास हम यूज करेंगे किस चीज का, ओवरव्यू का। ओवरव्यू का मतलब होता है कि हम अपने पैराग्राफ में या फिर बॉडी पैराग्राफ में किस चीज का यूज करने वाले हैं। ओके, अब हो सकता है इन्होंने पूरा ही अपने बॉडी पैराग्राफ में इनका यूज किया हो। तो एक बार आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो आप मिस करते हो। और नेक्स्ट पैराग्राफ जो भी आप पैसेज मेरे पास सेंड करोगे, प्लीज इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता होना चाहिए, तभी मैं चेक करूंगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपका स्कोर हाई कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले आप अपने आइडियाज किस तरह से दे सकते हो। हालांकि मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। ओके, अब जैसे कि मेरे पास ये है फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, आप कैसे यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो लाइक द प्रोवोकिंग, द प्रोवोकिंग आइडिया इज दैट। इस तरह से हम अपना फर्स्ट जो आइडिया है वो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हमें सेकंड आइडिया देना हो तो किस तरह से देंगे। तो सेकंड आइडिया के लिए आपको बताऊं तो सेकंड आइडिया हम इस तरह से कुछ दे सकते हैं, द अनदर अनदर कार्डिनल पॉइंट, अनदर कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज दैट। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपना सेकंड आइडिया दे सकते हैं। तो ये प्लीज नोट डाउन कर लो, फर्स्ट आइडिया किस तरह से दे सकते हैं और सेकंड आइडिया किस तरह से दे सकते हैं। और अब हम डायरेक्ट विनय के टास्क पर चलते हैं और टास्क में देखते हैं उन्होंने अपना बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिखा है। बॉडी पैराग्राफ तो बहुत बड़ा लिखा है, होप्सो इनमें जो कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो, क्योंकि कंटेंट पर सब कुछ डिपेंड करता है। कंटेंट किस तरह का है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर करता है, बजाय कि आप कितना बड़ा लिख रहे हो। तो आपके कोई भी मतलब वर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज है, अच्छा कंटेंट है, तो आपके वर्ड्स भी अपने ऑटोमेटिकली 250 से अब हो जाएंगे। ओके, to begin with there are many reasons why some people believe that। okay, why का यूज किया, why some people believe that, अच्छी बात है, believe that टेलीविजन चैनल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंस। ओके, ये चीज वैसे पहले बता चुके हैं। फर्स्टली इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। जैसे इन्होंने फर्स्टली का यूज किया, फर्स्टली की जगह हम क्या कर सकते थे, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, या फिर द प्रोवोकिंग आइडिया बिहाइंड इट इज दैट इट हेल्प्स अ crucial, it plays a crucial role in entertaining a child, which is really important for a enjoyment and cherished life। फॉर इंस्टेंस इन्होंने एग्जांपल का यूज किया, कार्टून चैनल्स लाइक छोटा भीम, डोरेमोन प्रोवाइड फन एंड प्लेजर टू चिल्ड्रन। फर्दर मोर यहाँ ये सेकंड एग्जांपल देना चाहते हो, लेकिन सेकंड एग्जांपल के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ मोर ओवर का यूज करो। ओके, तो अच्छा होगा अगर मोर ओवर का यूज करोगे। क्यों कह रहा हूं ये मैं, तो इसका भी एक ऑर्डर चलता है। सबसे पहले हम फर्स्ट आइडिया देंगे, उसके बाद हम ओवरऑल मोर ओवर देंगे, उसके बाद हम फर्दर मोर देंगे, उसके बाद हम इन एडिशन टू इट देंगे। ओके, तो इस तरह से इसका भी ऑर्डर चलता है। तो मोर ओवर टेलीविजन प्रोवाइड्स एक्सप्लोजर बाय वॉचिंग शोज दैट आर meant टू स्ट्रांगली IQ लेवल। यहां हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, हम यहां नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं कि टेलीविजन देखने से, टेलीविजन है जो उसका सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, उसके साथ ये भी होता है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते थे। ओके, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो इनकी मर्जी है वैसे। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या यूज किया है। टू इलिस्ट्रेट, यहाँ फिर दोबारा इन्होंने एग्जांपल दिया, ये भी अच्छा है, क्योंकि सेकंड को एक्सप्लेन किया है थ्रू आउट द एग्जांपल्स। प्रोग्राम्स लाइक नेशनल डिस्कवर provide information related to animals or birds wildlife, so definitely in this I don't know what he want to write, in this dash television significance plays in this respect, I think so, in this respect television significant helps इनके पास आई थिंक सो ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल मतलब कि बेसिक है। हेल्प्स, प्लेज, सिंपल सेंटेंस है, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज नहीं किया, कोई भी कॉम्बिनेशन सेंटेंस का यूज नहीं किया। तो प्लीज कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज कीजिए। ये वीडियो जरूर देखिए जो पॉपअप होकर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ओके, चिल्ड्रन फॉर लिविंग अ एंटरटेनिंग लाइफ। ओके, यहां तक ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बीपी किस तरह से लिखा है, ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड की जगह आप क्या लिख सकते हो, ऑन द अदर हैंड की जगह आप लिख सकते हो नेवरदलेस, नॉनदलेस आप यूज कर सकते हो। नॉनदलेस दोज हु से दैट टेलीविजन कैन नॉट हेल्प, कर सकता, कैन नॉट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, गिव देयर रीजंस एज बिलोज कहना चाहते हो ना। फर्स्टली बिकॉज वॉचिंग बैड कंटेंट, या हम कह सकते हैं नट कंटेंट हेल्प्स, एक मिनट, व्हाट इज दिस, कंटेंट डैश अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, a harmful impact on development of a child to
elaborate it. Okay, a children for who एवरीथिंग इज नाउ कैन लर्न समथिंग विच इज बैड वर्ड का ज्यादा यूज हो रहा, आप टॉक्सिक यूज कर सकते हो इसकी जगह, बैड की जगह, या और भी बहुत से वर्ड्स हैं, वो कैप की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हो। कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर, डेट्रीमेंटल भी एक बैड वर्ड, बैड का सिनोनियम है। कैन बी डेट्रीमेंटल, इज बैड, कैन बी डेट्रीमेंटल, ये सेंटेंस फॉर्मेशन। इज के बाद बैड लिखा, फिर उसके बाद फिर आपने एक मोडाल का यूज किया है। ओके, और डेट्रीमेंटल कैन बी के साथ हमेशा वर्ब आएगी। ओके, तो यहां सेंटेंस फॉर्मेशन की कहीं ना कहीं इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की है, सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ एरर है। तो इन एडिशन टू दैट वॉचिंग एडल्ट कंटेंट आर नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर देम विच कैन इजिली डाइवर्ट द माइंड पावर ऑफ, डाइवर्ट द माइंड, नॉट द माइंड पावर, डाइवर्ट द माइंड सेट ऑफ चिल्ड्रन। ओके, माइंड सेट डाइवर्ट करेगा उनका। और उनके बाद उसके बाद इन्होंने एक व्हाट इज योर ओपिनियन का भी बनाया। आई बिलीव दैट टेलीविजन प्रोग्राम्स आर नेसेसरी फॉर पॉजिटिव एंड क्रिएटिव माइंड सेट टू एग्जाम्पलीफाई शोज लाइक टैंक शार्क, आई थिंक सो, शोज टैंक शार्क टैंक, आई डोंट नो, like shows like Shark Tank are providing edge to children creative and interactive mindset. Moreover show like Shark Tank build the entrepreneurs into a child. Okay, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ, लाइक मुझे नहीं पता कि शार्क टैंक क्या है, एपिसोड क्या है, मतलब क्या किस बारे में शो है, तो मुझे समझ में आ गया ये देख के कि हाँ एक शो है जो एंटरप्रेन्योर का है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, इन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है उसके बाद हम कंक्लूजन में चलते हैं। कंक्लूजन में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ इन्होंने टू सम अप का यूज़ किया। तो सम अप का यूज़ हम एक प्रॉब्लोमैटिक में ही करेंगे। ओके, प्रॉब्लमैटिक टॉपिक्स में ही हम सिर्फ सम का यूज, टू सम अप का यूज करेंगे। हम यहाँ किसका यूज करेंगे, फिर यहाँ हम सिंपली यूज करेंगे टू कंक्लूड का। ओके, टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट, क्या किसने, मतलब कैन बी सेड दैट किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ पैसिव, इट कैन बी सेड दैट, इसका मतलब है कि ये पैसिव सेंटेंस है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि किसके द्वारा ये कहा गया है। इट कैन बी सेड दैट व्हाइल वॉचिंग बैड कंटेंट कैन बी, तो इसका मतलब इसका यूज मत कीजिए, इसकी जगह आप कह सकते हो आई बिलीव दैट या दिस एसे। ओके, व्हाइल वॉचिंग बैड कंटेंट कैन बी हेल्पफुल राइट सिलेक्शन ऑफ चैनल्स श्योरली हेल्प्स। यही चीज आपने किसमें यूज की थी, अपने इंट्रोडक्शन में। तो एग्जामिनर को ये चीज बिल्कुल पता होगी कि आपने क्या क्या कहां यूज किया है, जिस तरह से इस टाइम मुझे पता है कि आपने कहां पर किस किस चीज का यूज किया है। ओके, तो प्लीज लेवल ठीक है, लेवल 6 बैंड तक का है इस पूरे में। तो आपको फीडबैक देना चाहता हूं, आप फीडबैक कहां, मतलब कि कहां आपको वर्क करना है। सबसे पहले तो आप सिंपल सेंटेंस का यूज कर रहे हो, उसकी जगह आपको वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशंस। तो सबसे पहला वर्क हमको सेंटेंस फॉर्मेशन पे करना है। उसके बाद जो हमें यूज करना है वो हमारे पास है वोकैब, लाइक बैड वर्ड की बहुत अच्छी वोकैब हो सकती थी। लाइक आपने एक ही सेंटेंस फॉर्मेशन यूज की, प्लेज, ओके, हेल्प्स, तो उसकी जगह भी अच्छे वर्ड हो सकते थे। वोकैब के ऊपर आपको फोकस करना, अगर मोर देन 6 अचीव करना चाहते हो तो। उसके बाद वोकैब के बाद आपको बताना चाहूं तो आपने जिस तरह से मुझे आइडियाज दिए हैं, मैं मतलब कि एकदम से थ्रो आइडिया को थ्रो ही करते जा रहे हो आप BP1 में या BP2 में देखा जाए। सबसे पहले आपको चाहता हूं कि आप आइडिया एक बनाओ, आइडियाज मतलब कि प्लानिंग। ओके, प्लानिंग पर भी फोकस करो। आप प्लानिंग फोकस करोगे तो प्लानिंग के साथ आपकी स्पीड भी तेज होगी, और स्पीड के साथ साथ प्लानिंग में आपका क्या जो भी आइडियाज होगा उसको एक मोड मिलेगा। मोड किस तरह से कि आपका आइडिया वो अलग ही दिखेगा। लाइक आपने फर्स्ट अगर एक आइडिया भी दो ना तो वो भी इनफ है, लेकिन 2 आपको देने चाहिए अपने बॉडी पैराग्राफ में। ओके, 2 की कोशिश करो, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आपके पास एक ही आइडिया रहो, तो एक को भी अगर एक्सप्लेन करोगे अच्छी तरह से, आइडिया किस तरह से, आइडिया एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आप जब एग्जांपल देते हो तो आप किसके एग्जांपल दे रहे थे, डेली लाइफ के एग्जांपल दे रहे थे, वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक और तरह से एग्जांपल दे सकते हो। तो एग्जांपल आप किस तरह से दे सकते हो, वो आप सर्वे का यूज कर सकते हो, रिसर्च का यूज कर सकते हो। तो वो किस तरह से दोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर किसी नेक्स्ट स्टूडेंट ने अगर इस तरह से सर्वे या रिसर्च पर पहले से ही अपना एग्जांपल बना रखा होगा तो उसको भी हम देखेंगे कि कहां ठीक है, या फिर उससे आपको रिलेट मिल सकता है। लेकिन आप तक के लिए इतना ही। तो इसके मैं बैंड स्कोर देना चाहता हूं, जरूर देना चाहता हूं उनको बैंड स्कोर। तो फर्स्ट पेज निकाल देते हैं सबसे पहले और देखते हैं इनके क्वेश्चन में मतलब कितने बैंड स्कोर, 6 बैंड। ओके, 6 बैंड आ जाएंगे, और ज़्यादा अगर मेहनत करोगे तो मोर देन 6 भी क्रैक कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।